जय सिया राम दोस्तों। यह प्रसंग रामायण के बाल कांड से लिया गया है और इसमें ऋष्य श्रृंग के अंग देश में आगमन तथा शांता के साथ उनके विवाह की कथा अत्यंत रोचक और प्रतीकात्मक रूप से वर्णित है। वन में बसा एक बाल मुनि तप में लीन सदा, ना देखे नर ना देखी नारी, सरल मन विधि नियता। विभांडक के आश्रम में शांति ही उनका संसार, नहीं जाना भोगों का सुख न ज्ञात कोई भी व्यवहार। अंग देश में वर्षा न आए सुखी धरती प्यासी, राजा रोमपाद करे विचार निदान हेतु आभासी। मंत्रियों संग रची ली योजना चतुराई से भरी, प्रेयसी रूपी वेश्याएं भेजी स्वर्ण मृग तृष्णा धरी। कमनीय रूप मधुर स्वर लहरी, मुनि मन हरलीन, स्नेह जागा चित भरमाया जैसे हो स्वप्न प्राचीन। निमंत्रण पाकर आश्रम आए देवियों के संग, फल मूलों से सत्कार किया रस भी पा गया रंग। दूसरे दिन पुनः गए वन में खोजने वही अप्सराएं, संग चल पड़ा अंग देश को मोह माया दिखलाए। जैसे ही चरण पड़े वहां बरस पड़ी थी घटा, राजा ने पूजा की भक्ति से हर ली तब की व्यथा। राजकुमारी शांता से फिर विधि पूर्वक विवाह हुआ, ऋष्य श्रृंग संग बस गई प्रेम भरा हर हराह। राज्य में छाया मंगल संतोष हुआ महान, धर्म और नीति संग चला वह युगों युगों की जान। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के सर्ग 10 की कथा लेकर आए हैं, जिसमें ऋष्य श्रृंग के अंग देश में आगमन तथा शांता के साथ उनके विवाह का सुंदर प्रसंग है। श्लोकों की व्याख्या शुरू करने से पहले हम इस प्रसंग को सरल और सहज भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक बार अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया था। राजा को बताया गया कि यदि तपस्वी ऋष्य श्रृंग उनके राज्य में पधारे तो वर्षा अवश्य होगी, क्योंकि उनके तप के प्रभाव से देवता प्रसन्न होंगे। परंतु समस्या यह थी कि ऋष्य श्रृंग बचपन से ही वन में पले बढ़े थे। वे केवल अपने पिता विभांडक मुनि के साथ रहते थे और न कभी किसी स्त्री को देखा था, न ही बाहरी दुनिया से कोई परिचय था। वे अत्यंत सात्विक, संयमी और तपस्वी स्वभाव के थे। राजा रोमपाद के पुरोहितों और मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुंदर सुशोभित वेश्याओं को भेजा जो वन में ऋष्य श्रृंग के आश्रम के पास जाकर उनसे संपर्क करें। वे स्त्रियां संगीत, मधुर वाणी से और भोज्य पदार्थों से ऋष्य श्रृंग को आकृष्ट करने लगी। ऋष्य श्रृंग ने अपने जीवन में पहली बार किसी स्त्री को देखा था और स्वाभाविक ही वह आकृष्ट हुए। उन्होंने उन्हें अपने आश्रम बुलाया, सेवा सत्कार किया और उनके लिए भोज्य पदार्थों को स्वीकार किया। वे स्त्रियां कुछ समय बाद लौट गईं, लेकिन ऋष्य श्रृंग का मन उनसे जुड़ गया था। दूसरे दिन वे फिर आए और उसे अंग देश चलने के लिए आमंत्रित किया। ऋष्य श्रृंग उनके साथ चल दिए और जैसे ही वे अंग देश पहुंचे तुरंत ही वर्षा हुई। इससे राजा रोमपाद अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋष्य श्रृंग का विधि पूर्वक स्वागत किया और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। इसके बाद ऋष्य श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ वहीं अंग देश में रहने लगे। इस प्रकार उस राज्य को ऋष्य श्रृंग के तप और आगमन से समृद्धि और वर्षा प्राप्त हुई। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 10वें सर्ग की कथा शुरू करते हैं। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्य श्रृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। उस समय अमात्यों सहित पुरोहितों ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है।
ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में लाएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था कर दी। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उपाय करने लगी। मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उसके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है, मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर है। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गए। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। आश्रम पर पहुंचने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधि पूर्वक पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चले जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं। विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण होगा। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। उन सब के चले जाने पर कश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था।
ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते देखकर तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य, प्रिय, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया था कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित होकर संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।